भारतीय संविधान का विकास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। आज हम जानेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के विकास के बारे में। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। संविधान का अर्थ क्या है दोस्तों? संविधान वह सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है जिसमें राज्य का शासन व्यवस्था, संस्थाओं की संरचना, नागरिक के अधिकार व कर्तव्यों तथा राज्य और नागरिक के बीच संबंधों का निर्धारित करते हैं। दोस्तों, संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश का रीढ़ माना जाता है। संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों भारत का संविधान है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ भारत का संविधान। दोस्तों, लंबाई मूल रूप से 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, इसमें 25 भाग 470 अनुच्छेद, वर्तमान में 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यदि आपको ये ऑप्शन आपको नहीं मिले तो आप यही माना जाता है 22 भाग 395। और मिश्रित रूप से ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा आदि देशों के संविधान की विशेषता है मिश्रित संविधान। संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्य। संघात्मक व्यवस्था तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच है। संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों और लचीलापन और कठोरता का मिश्रण, ये संविधान के विकास की विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान का इतिहास देखेंगे हम लोग। भारत में संविधान का विकास ब्रिटिश शासन के काल में बने अधिनियमों से लागू हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यह भारत शासन का पहला कदम था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इसमें दोस्तों भारत के प्रशासन की सीधे ब्रिटिश सरकार में नियंत्रण हो गया। जो भारत का प्रशासन था वो सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण हो गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। दोस्तों, पहला जो बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। भारत में विधायी शक्तियाँ केंद्रीकृत हुई। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। 1857 में दोस्तों क्रांति हुआ। उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसे 1857 में क्रांति हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः समाप्त हो गया शासन, और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में गया। 1858 गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों 1861, 1892, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। इसमें 1861 का विधायी परिषदों में भारतीय सदस्य होगा। 1892 में सीमित चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं 1909 को। उसके बाद पृथक निर्वाचक प्रणाली है दोस्तों, मुसलमानों के लिए था ये पृथक निर्वाचक प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम को। इसमें द्वैत शासन प्रणाली शुरुआत हुई। द्वैत शासन प्रणाली दोस्तों प्रांतों में लागू हुई 1919 के भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों, इसमें केंद्र और प्रांतों में विधानमंडल की स्थापना किया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें हुआ क्या? भारतीय संविधान की आधारशिला हुई। प्रांतीय स्वशासन, संघीय योजना, मौलिक अधिकारों का प्रारूप हुआ। गवर्नरों का आपातकालीन शक्तियाँ, इसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम में देखा गया। स्वतंत्रता से पहले प्रयास था 1940 अगस्त प्रस्ताव, भारत में संविधान निर्माण की आश्वासन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव के रूप में। 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना आता है संविधान सभा का गठन के लिए।
उसके बाद संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन हुआ इसका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें दोस्तों कुल 389 सदस्य थे जो बाद में 299 हो गए, जिसमें पाकिस्तान चले गए थे। अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों इसमें कुल 64 लाख रुपए खर्च आए थे संविधान सभा के गठन में। संविधान सभा का अंगीकरण और प्रस्ताव को देखेंगे हम लोग। दोस्तों संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया। संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया और संविधान का प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। 26 मतलब प्रवर्तन मतलब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसे गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण स्वराज घोषणा की तिथि की घोषणा की गई थी। दोस्तों इस दिन भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस दिन भारत एक 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। दोस्तों संविधान संशोधन। भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अब तक 2025 में 108 संशोधन पारित हो चुका है। तो दोस्तों ये रहे भारतीय संविधान के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।